बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रेड 1 की रिवीजन करने जा रहे हैं। आप टॉपिक देख लें, फेरी मी अक्रॉस द वाटर, वर्कबुक पेज नंबर 21। Next one is the fullest dog, workbook page number 22 to 27, and the last one is sight words, workbook page number 28. Now you have to move at workbook page number 21. Topic name is Ferry Me Across the Water. This is poem. ठीक है, आज हम पोएम को रीड आउट करेंगे कि इस पोएम में होता क्या है। ठीक है, फेरी मी अक्रॉस द वाटर, मुझे पानी की दूसरी तरफ ले जाओ। FERRY फेरी, ME फेरी मी, अक्रॉस ACROSS across the water, WATER water, फेरी मी अक्रॉस द वाटर। ठीक है, अब हम पोएम को रिकॉल कर लेंगे और साथ साथ इसको सॉल्व भी करेंगे कि इसमें होता क्या था। ठीक है, अच्छा, टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? हमने पोएम का यहाँ पर टाइटल बताना है कि पोएम का नाम क्या था। नाम क्या है हमारे पास? फेरी मी अक्रॉस द वाटर, और हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया फेरी मी अक्रॉस द वाटर। ठीक है, FERRY फेरी, ME फेरी मी। ठीक है, आप लोगों ने करना कि यहाँ पे जो पोएम का नेम है ना, हमने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। ठीक है, मीन्स कि जिस तरह हम लोगों ने पोइट ने लिख के दिया होगा, जो शायर ने हमें लिख के दिया होगा, हमने उसी तरह लिखना है। ये ऐसा नहीं अपनी मर्जी से F को स्मॉल किया, M को स्मॉल किया, A को कैपिटल कर दिया। नो, जो तरीका होगा हमने उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे F अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही लिखना होगा। ठीक है, फेरी मी, FERRY फेरी, ME फेरी मी, ACROSS across the, WATER water, ferry me across the water। ठीक है, हाउ मैनी स्टैंजास दिस पोएम हैज़, इस पोएम में कितने स्टैंजास थे? अगर आप पोएम को याद करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें 3 स्टैंजास थे। ठीक है, कितने थे? 3 स्टैंजास, THRW 3, STA स्टैंड, NZS स्टैंजास। कितने स्टैंजास थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर ऑफ द पोएम इन दिस करेक्टर ऑफ व्हाट दिस पोएम इज अबाउट। ठीक है, हमने बताना है, आप अगर पोएम को याद करेंगे पिक्चर इज, ठीक है, इस पोएम में किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई थी हमने उसको बताना है। ठीक है, अगर आप याद करें तो वहाँ पे हमें पिक्चर नज़र आ रही थी कि उस पिक्चर में था अ गर्ल, एक लड़की थी, अ बोट, एक कश्ती थी, अ बोटमैन, और एक बोटमैन था। ठीक है, वहाँ पे ये 3 लोग थे, उस पिक्चर में 3 लोग थे। एक लड़की थी GIRL गर्ल, एक लड़की, बोट BOAT बोट, बोट मीन कश्ती, एक कश्ती थी, और अ बोटमैन, और एक कश्ती चलाने वाला था, मल्लाह था। BOAT बोट, MAN मैन, बोट मैन। दिस पोएम इज अबाउट, ये पोएम किसके बारे में थी? अगर हम याद करें तो उसमें पता चलता है हमें कि ये पोएम एक कश्ती के बारे में थी, कि कश्ती को वो लड़की कह रही थी कि मुझे पानी के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, BOAT बोट। डज दिस पोएम राइम, क्या इस पोएम की राइम है? इस पोएम में क्या उसकी एंडिंग साउंड मिल रही है? यस, YES, यस, जी हाँ, उसकी एंडिंग साउंड मिल रही थी। हाउ दिस पोएम मेक्स मी फील, इस पोएम को पढ़ने के बाद मुझे कैसा लगता है? ठीक है, इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको खुशी महसूस होती है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखना है? यस, वी फील हैप्पी, HAPPY हैप्पी, HA है PPY हैप्पी। यस, इसको पढ़ने के बाद हमें खुशी महसूस होती है। कैन यू फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद ब्लू, हमने 2 वर्ड्स लिखने हैं जिनकी साउंड ब्लू से मिल रही हो। ठीक है, डू, DO डू, YOU, DO डू, YOU, इन दोनों वर्ड्स की साउंड मिल रही है किससे? ब्लू से, BLUE से, ब्लू से मिल रही है साउंड किसकी? डू और यू से। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 23। Here is the next topic, the foolish dog. Foolish mean बेवकूफ, dog mean कुत्ता, foolish dog, बेवकूफ कुत्ता, FOOL fool, ISH ish, foolish, DOG dog, foolish dog। ठीक है, अब हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, वो हम देख लेते हैं। वर्ड वॉल पे foolish, फर्स्ट वन इज foolish, FOOL fool, ISH ish, foolish, foolish mean बेवकूफ। Next word is reflection, REFLEC fleck, reflect, TION shun, reflection, reflection। रिफ्लेक्शन मीन अक्स, अपना आप नजर आना किसी को। ठीक है, टिपर, TIPPER टिपर,
टिपर जो उसका डॉग का नेम था, TIPPER, टिपर। नेक्स्ट वर्ड इज हंग्री, HUN, हंग, GRY, ग्री, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, हंग्री मीन भूखा। नेक्स्ट वर्ड इज बोन, BONE, बोन, बोन मीन हड्डी, BONE, बोन, बोन मीन हड्डी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिज, BRIDGE, BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मीन पुल। टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन थका हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स बनाने हैं, कोई से दो वर्ड्स लिखने हैं जो राइम हो रहा है, जिसकी साउंड मिल रही हो हाउस के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज माउस, MOUSE, माउस। अदर वन इज ब्लाउज, BLOUSE, ब्लाउज, ब्लाउज मीन शर्ट एंड माउस मीन चूहा। नेक्स्ट वन इज राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड राइम विद हाउस, ठीक है। हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं कोई से दो वर्ड्स को यूज करते हुए, ठीक है। माउस और ब्लाउज को यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब यहाँ पे द माउस इज रनिंग, चूहा भाग रहा है, MOUSE, माउस इज रनिंग, RUNNING, रनिंग, RUN, रन, NING, रनिंग, चूहा भाग रहा है। नेक्स्ट वन इज माई ब्लाउज इज रेड, मेरी जो शर्ट है वो रेड कलर के सुर्ख रंग की है, BLOUSE, ब्लाउज, RED, रेड, माई ब्लाउज इज रेड। नाउ यू हैव टू मूव इट वर्क पेज में 24। इस पेज पे हमें एक साइड पे वर्ड्स गिवन है और नेक्स्ट साइड पे हमें पिक्चर्स गिवन है। हमने इन वर्ड्स को पिक्चर के साथ मैच करना है, ठीक है। बार्क लाउडली, ठीक है। आपको पता है बार्किंग कौन सा एनिमल करता है, डॉग करता है। और हमें पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे कि एक डॉग ने मुंह खोला और बहुत ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमने बार्क लाउडली को मैच करना है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन इज बोन, बोन मीन हड्डी, हड्डी की पिक्चर हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, सो यू हैव टू मैच विद दिस पिक्चर। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है अक्स नजर आना, अपना आप कहीं पे देखना। तो यहाँ पे हमें एक नजर आ रहा है पिक्चर में कि एक लड़का मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसको मिरर में अपना आप नजर आ रहा है, सो यही रिफ्लेक्शन होगा। सो यू हैव टू मैच विद दिस पिक्चर। ब्रिज, ब्रिज मीन पुल, पुल ये जो लगे होते हैं, हमें नोटिस किया होगा आप लोगों ने बेटा कि ये पानी पे लगे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पानी है, उसके ऊपर ये रोड टाइप से बने कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज है, सो यू हैव टू मैच दिस वन। लास्ट वन इज हंग्री, हंग्री मीन भूखा। हमें ये पिक्चर नज़र आ रही है कि एक बच्चा खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोच रहा है और उसके पेट में दर्द भी हो रहा है, इट मीन्स कि ये भूखा है, ठीक है। Now you have to move at workbook page number 25। यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं जंबल वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स हमारे पास गिवन होगा बट उसके स्पेलिंग आगे पीछे करके लिखे हुए होंगे, हमने उनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज हंग्री, HUNGRY, HUNGRY। नेक्स्ट वर्ड इज माउथ, MOUTH, माउथ, माउथ मीन मुंह। बिगर, BIG, बिग, GER, बिगर, बिगर मीन बड़ा। Barked, BARKED, BARKED। Next word is always, 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 always mean हमेशा। Next word is bridge, 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 bridge mean pull। Now you have to move on next, make sentences। First one is hungry, hungry mean भूखा। टिपर वॉज वेरी हंग्री, जो टिपर था वो बहुत भूखा था, HUNGRY, हंग्री, हंग्री मीन भूखा। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे अपना भूखा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज टायर्ड, टायर्ड मीन थका हुआ, थका हुआ, TIRED, टायर्ड, टायर्ड मीन थका हुआ। टिपर वॉज टायर्ड, टिपर बहुत थका हुआ था, ठीक है, वो बहुत भागता रहा था इसलिए वो थक गया था। नेक्स्ट वन इज ब्रिज, BRIDGE, BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मीन पुल। टिपर स्टूड ऑन द ब्रिज, टिपर ब्रिज के ऊपर वो खड़ा हो गया था, ठीक है। वो भाग रहा था ना, फिर भागता भागता वो थक गया और थक के ब्रिज पे खड़ा हो गया। देयर इज अ ब्रिज इन माई सिटी, मेरे शहर में एक ब्रिज भी है, एक पुल भी है, जो आपको ईजी लगेगा आप उसको याद करें। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 26। पिक्चर में देखिए यहाँ पे हमें कुछ कैट्स नज़र आ रही हैं और कैट्स खेल रही हैं और कुछ लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं, झूले ले रहे हैं। और ये पिक्चर एक पार्क की नज़र आ रही है हमें, ठीक है।
नेम द करेक्टर्स इन द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स में करेक्टर हमें नज़र आ रहे हैं तो वो कौन है, ठीक है। हमें कैट्स नज़र आ रही हैं और मैन नज़र आ रहे हैं, ये बॉयज़ नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे CATS कैट्स, BOYS बॉयज़, कैट्स एंड बॉयज़, बिल्लियाँ और लड़के। वेयर आर द कैट्स, कैट्स कहाँ पे हैं, कैट्स पार्क में नज़र आ रही हैं ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्क, PARK, पार्क। नेक्स्ट वन इज रिकॉल द स्टोरी द फुल स्टॉक एंड राइट, ठीक है। आपने जो स्टोरी हमने पढ़ी द फुल स्टॉक, उसको रिकॉल करना है, उसको माइंड में लाना और इन चीज़ों के आंसर करने हैं। करेक्टर, तो कौन से करेक्टर थे स्टोरी में, द फुल स्टॉक में टिपर था एक, और एक बोन की स्टोरी थी, टिपर और बोन की स्टोरी थी, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, टिपर TIPPER टिपर, एंड बोन BONE बोन। और टाइम क्या था उस वक्त, जो स्टोरी जिस वक्त की है, टाइम में सेटिंग में आ जाता है टाइम एंड प्लेस, और जगह कौन सी थी। टाइम था हमारे पास एट डे टाइम, दिन के वक्त वो खेल रहे थे ना, उसको मिली थी ना टिपर को बोन, और प्लेस कौन सी थी, ऑन द ब्रिज, पुल के ऊपर। सो सारी स्टोरी किसके बारे में, टिपर के बारे में है और बोन के बारे में, और टाइम था डे टाइम, दिन का वक्त था, और जगह थी ब्रिज, ब्रिज मीन पुल पे। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्क विद पेज नंबर 27 द क्वेश्चंस। हु वाज टिपर, टिपर कौन था, ठीक है, टिपर कौन था। तो अगर आप याद करें स्टोरी तो हमें पता चलता है कि जो फुल डॉग स्टोरी थी टिपर के बारे में, टिपर एक डॉग था और उसकी बोन के बारे में थी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, टिपर वाज अ डॉग, टिपर एक कुत्ता था, टिपर वाज अ डॉग, टिपर एक कुत्ता था। TIPPER टिपर, WAS was, टिपर वाज अ डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग सी इन द वाटर, डॉग ने, टिपर ने पानी में क्या देखा, ठीक है। सी मीन देखा, द डॉग सा another dog in the water, the dog saw another dog in the water, डॉग ने अपने पानी के अंदर एक और कुत्ता देखा, ठीक है। SAW saw another, ANNOTHER other, another DOG dog, another dog in the water, डॉग ने एक और कुत्ते को पानी में देखा। क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही ओपन हिज माउथ, जो टिपर था उसने अपना मुंह क्यों खोला था, ठीक है। क्योंकि वो जो दूसरे डॉग की, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा था पानी में और उसको डॉग नजर आया था और दूसरे डॉग की बोन लेना चाहता था ना, इसलिए उसने मुंह खोला था। बिकॉज ही वांटेड टू गेट अदर बोन, because BECAUSES, because he wanted, WAN want, TED did, wanted to get, GET get, और THER other, BONE bone, because he wanted to get other bone, क्योंकि वो दूसरी बोन हासिल करना चाहता था, लेना चाहता था। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या है, हमें क्या सबक मिलता है कि ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, GREED ग्रीड, IS ग्रीड इज कर्स, CURSE कर्स, लालच बुरी बला है। क्योंकि उसने लालच की थी ना कि दूसरे बोन भी मुझे मिल जाए, बट उसको जो अपनी बोन थी वो भी पानी में गिर गई, उसने लालच की थी, इसलिए उसको सबक मिल गया। नाउ यू हैव टू मूव इट वर्क विद पेज नंबर 27 इज द नेक्स्ट टॉपिक, साइट वर्ड्स। तो बेटा साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो कुछ वर्ड्स हमारे सामने बार बार आंखों के सामने आ रहे होते हैं, बार बार वो वर्ड यूज हो रहे होते हैं, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं साइट वर्ड्स, ठीक है। हियर इज द रेम्बो बैंड्स, तो हमने इन रेम्बो बैंड्स के अंदर साइट वर्ड्स लिखने हैं, मीन्स के जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं, बार बार यूज हो रहे होते हैं वर्ड्स, हमने वो लिखने हैं। फर्स्ट वन इज द, THE द, UP अप, अप मीन ऊपर, हेयर HERE हेयर, LOOK लुक, WAS was, HE he, CAN can, SHE she, SEE see, SHOULD शुड, इसमें L साइलेंट होगा, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोगों के सामने, नज़रों के सामने बार बार आते हैं, हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो हमारे सामने आंखों के सामने बार बार ये वर्ड्स आ रहे होते हैं, रिपीट भी हो रहे होते हैं, ठीक है। इनको इसलिए साइट वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, लेक्चर लेने के बाद अच्छे से इनको याद करना है, आपने याद करने के बाद इसको ज़ुबानी लिखना है, और जो टेस्ट आपको ग्रुप में भेजा गया होगा आपने उसको सॉल्व करना है। स्टे होम, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।